मालपुरा कोर्ट के बाहर फरियादियों ने किया दंडवत प्रणाम। जमीन विवाद मामले में जताई न्यायपालिका पर आस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। अब रुक करते हैं एक खास खबर की ओर। टोंक जिले के मालपुरा न्यायालय परिसर के बाहर गुरुवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब जमीन विवाद से जुड़े एक पक्ष के कुछ फरियादियों ने कोर्ट परिसर के बाहर दंडवत प्रणाम कर न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। मामला टोडारायसिंह क्षेत्र के रल्लावता गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। मालपुरा स्थित एडीजे कोर्ट में चल रहे एक जमीन विवाद प्रकरण की सुनवाई के बाद गुरुवार को एक पक्ष के कुछ फरियादी न्यायालय परिसर के बाहर पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर न्यायालय के प्रति अपनी आस्था जताई। फरियादियों का कहना है कि वे न्यायालय को न्याय का मंदिर मानते हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यह विवाद टोडारायसिंह क्षेत्र के रल्लावता गांव की कृषि भूमि से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां जमीन के मालिकाना हक और फसल कटाई को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह मामला फिलहाल एडीजे कोर्ट मालपुरा में विचाराधीन है और गुरुवार को इसी प्रकरण में सुनवाई हुई थी। एक पक्ष का आरोप है कि संबंधित जमीन पर वर्षों से उनका कब्जा रहा है और वे उस पर खेती करते आए हैं। उनका ये भी आरोप है कि कथित रूप से धोखाधड़ी कर जमीन दूसरे पक्ष के नाम दर्ज करवा ली गई। साथ ही एक पक्ष के भंवरलाल, आसाराम, सांवरमल, रेखा और किस्मत नाम के लोगों ने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने और सरसों की फसल काटकर ले जाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि दूसरे पक्ष का भी इस जमीन पर अपना दावा बताया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई और मालिकाना हक का निर्णय न्यायालय के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था और झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय टोडारायसिंह थाने में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय परिसर के बाहर फरियादियों द्वारा किया गया दंडवत प्रणाम न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था को जरूर दर्शाता है। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। हाँ बताओ। 420 से जमीन नाम करा लिया। 5 महीना 6 महीना गवर्नमेंट में जॉब करके आके आतंक फैलाते, गांव में मारते, पाट कूटते, तलवार हथियार उठाते, वीडियो वायरल हुआ था। फिर भी कोई सुनाई नहीं। 7 साल से मेरा केस चल रहा है। उसमें छोटे छोटे बच्चे, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही। आईजी साहब के पास पेश हुआ तो एक मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करा, तब आईजी साहब से पेश हुआ तो 16-17 मुलजिम में से एक मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। हंसराज तलवार लेके पीछे पड़ता है, जान से मारने की धमकी देता। अभी है छुट्टी पे तो जान से मारने की धमकी दिया। सरसों काट रहा था खेत पे, तो मैं खेत पे भी नहीं गया, डर से मेरे बच्चों को लेके घर पे आ गया। गाँव कौन सा? गाँव रलावता है। कोई भी सुनाई नहीं हो रही। जाता हूँ कोर्ट में, मैं 15 महीने 20 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही। तारीख नोटिस आता है, कभी दबा देते पुलिस वाले, कभी दे देते, कोई भी सुनाई नहीं हो रही। प्रकरण 408 में कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, अभी क्या मामला चल रहा है न्यायालय में? अपना न्यायालय में 164 के बयानों में 307 ही, उसमें फिर 164 के बयान हुए मेरी बहन के घर वाली का। मेरा नाम किस्मत है। अच्छा, किस्मत जी बताए मामला क्या है? ये हमारी ज़मीन के मामले में ये लड़ाई, अभी सरसों भाई थी, उसने उसको काट लिया और हम जाते हैं खेत पे तो मारपीट करते हैं। पहले भी भैया के पैर को काट दिया तलवार से, पर्ची से वार किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। जमीन है किसकी? ज़मीन हमारी थी, 40 साल से उसमें मुकदमा चल रहा है, फिर भी हमारे को खेत में नहीं जाने देते। अभी फसल भाई उनको भी धमका के काट लिया। अच्छा, कब से काट रहे? 7 साल से। 7 साल से रेगुलर फसल वही काटते हैं? हाँ। अच्छा, बोता कौन है फसल? हम ही बोते हैं। अच्छा, काट के वो ले जाते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। पहले भी तलवारों से, पर्चियों से वार करके हमारे भैया को गंभीर चोटें आई। और अच्छा, मामला दर्ज करवाया आपने पुलिस थाने में? हाँ, आज 7 साल हो गए लड़ाई को हुई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये हमारे पास ये खून से सिले हुए कपड़े और ये फ़ोटो, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हंसराज फौजी है, इसने भी तलवार चलाई। सरकारी नौकरी होकर भी, कर्मचारी होकर भी इसने हथियार उठाया, कुछ भी नहीं हुआ इसका। बताओ। सब बाड़ा कर मारा बाबा चादरी दूसरी पंचायत नाना खुला 4 से 20 दूसरी कला ली शामी करड़ा पंचायत खुला ली माँ का लागत बच्ची
और ये फिर चादरी केस ये चोरी से ये रजिस्ट्री करा ली बने खड़ो साहब ये बहुत सारे काट ले जाओ मैं तो बहुत सारे काट ले जाओ साल की मैं फसल में मैं बहुत सारे काट ले जाओ लकड़ी को जोड़ते हैं बाणों आदमी बुलाओ जी दादी करियो चालू जी इनको मामलो 7 वर्ष हो गए 7-8 वर्ष हो गए 7-8 वर्ष हो गया हाँ 7-8 वर्ष में ये काट रहे थे मन काट पाएंगे मन अच्छा फसल थे बाबू काट ये काट रहे ले जाओ साहब जोड़ से यहाँ अच्छा थाना में रिपोर्ट थाना का मान कराई जिसके थाना में खाई कार्रवाई न करी भाई खाई सबसे हाल है खाई न करे थाना वाला भी कार्रवाई न करे अच्छा आज थे न्यायालय परिसर में आया जा आज काले में आए थे तारीख सीमा की कार्रवाई में हुई जिम्मे भी आया था मैं तारीख भी सीमा की आज हाँ बोलो माँ दूसरी खेती में भी न जबा दे पूरी खेती उड़ाई माँ की तो अच्छा कितना बीघा खेती आपने माँ का 10 बीघा तो माँ ससुरा की खाता की और वाला लड़ाई की माँ खाता की मैं भी न जबा दे तो वहाँ को जोर से जो काटी टा बाहर माँ के यहाँ नहीं पड़ी रहेगी जमीन अब बार कभी काट लेगा आता न 15-20 दिन हुए 15-20 दिन हुए हाँ जी थाना में शिकायत करेगी करा चा खा के रवाय नकरो तो पैसा बढ़ दे मैं तो गरीब आदमी से मैं खड्डाऊँ करा मैं मांग तरह पाला को अन्न बरा तय नौ बादी कुमा बाला तो काट पटक दिया खून कुमाऊ लो माँ वो तो जोड़ सी वहाँ का तो बुला ले सर कड़ी फौजी से जो तलवारें से डर पा दे जो मैं तो डर पर पता चल जाऊँ से कहीं करूँ फिर